नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस पोर्शन कवर कर रहे थे आपके डीएफसीसीआई कोऑपरेशन और बीडी एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है जनरल साइंस का, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए हमने जो है इसका एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी तैयार कर दिया है जनरल साइंस का, जिसमें कि आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो इन सभी के जो है आपको इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक्स आपके हैं, तो वो जो है आपको इसमें मिल जाएगा। और जितने भी टॉपिक्स हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं वो तो है ही, जो रिमेनिंग है आपको इसमें भी आपको पूरे कंप्लीट आपको मिल जाएंगे, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है जनरल साइंस का पीडीएफ को बाय कर सकते हो और अपना तैयारी अच्छे से कर सकते हो। और इसके साथ में हमने हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का भी ऑलरेडी आपका जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग उसको भी बाय कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, आपके जो भी एग्जामिनेशन होने वाला है आपके फिलहाल में, तो इसके लिए हमने इंग्लिश और जीके का भी एक कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में पीडीएफ भी। तो ये देखिए केवल ओनली 199 रुपीज़ में आपका अवेलेबल है। तो इसके लिए आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया हुआ है। और देखिए जब आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको जो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग पहले जो है ना स्टोर सेक्शन में, फिर इसके बाद जो है आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा जो कोर्सेस है, और इसके साथ में कंटेंट वाले सेक्शन में जाना, तो यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स और जो पीडीएफ है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो लोग भी कम्प्रिहेंसिव वे में पूरे कंप्लीट कोर्स को पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश और जीके का खासकर, तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो हमने देखिए फिजिक्स पोर्शन स्टार्ट किया हुआ था, और जो आपका प्रीवियस क्लास था तो उसमें हमने जो है जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो उसके बारे में हमने स्टडी किया था। और देखिए जो आपका पहले जो सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी है तो वो आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग जो है उसको देखते चलना साथ साथ में। हम आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट जनरल साइंस का और साथ में जीके का है तो वो आपको पूरा कवर करा ही रहे हैं। तो आप लोग जो है यहाँ से पूरे कंप्लीट कोर्स आप लोग पढ़ सकते हो ऑपरेशन और बीडी एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो पोर्शन है आपका कवर करेंगे हम लोग इसमें यूनिट्स और मेजरमेंट का, जो कि आपका ये सेकंड क्लास होगा फिजिक्स का। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यूनिट्स के बारे में देखेंगे, और इसके बारे में और जितने भी यूनिट्स आपके होते हैं तो वो सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए जो यूनिट आपका है, तो यूनिट जो होता है तो एक इंटरनेशनली ये एक एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड होता है कोई भी क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के लिए। जैसे आपकी कोई भी क्वांटिटी आपके हो गए, क्वांटिटी यहाँ पे देखिए ये आपका कुछ भी हो सकता है, जिसको कि हम लोग यहाँ पे वही मतलब होंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं कुछ भी आपका हो जाएगा कि जो कि हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर में, और जिनका रिप्रेजेंटेशन जो है आपका न्यूमेरिकली बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग क्वांटिटी। तो कोई भी क्वांटिटी है तो जब उसका मेजरमेंट करनी होती है तो उसके लिए कोई ना कोई एक यूनिट तो होनी चाहिए, तभी तो हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो जैसे कि आपका एग्जांपल की हम बात करते हैं, पॉपुलेशन ही आपका हो गया, तो पॉपुलेशन भी देखिए इसको भी हम लोग मिलियंस बिलियंस में हम लोग काउंट करते हैं। तो ये क्या एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है इसकी, ऐसा नहीं है कि कोई 2.5 या 3 ऐसे 2.5 3.5 इस तरीके से आपके होंगे। तो वो आपका नहीं, एक एग्जैक्ट में आपका रहेगा। और इसके बाद फिर जैसे कि आपका एजेस ही हो गया आपका, कोई भी इसके साथ में आपके जैसे वेट ही हो गया ऑब्जेक्ट का। तो ये सारे चीज़ जो आपके रहेंगे तो ये क्या है, ये सारी आपकी क्वांटिटी है जिसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मेजरमेंट करने के लिए हमें कोई ना कोई यूनिट की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो यूनिट्स आपके जो है ये जो होते हैं यहाँ पर आपके, तो वो कौन कौन सा है तो ये हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे जो कोई क्वांटिटी होता है तो एक आपका फिजिकल क्वांटिटी भी होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी देखिए जिसका हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं लॉ ऑफ फिजिक्स के टर्म्स में, जैसे कि आपका हो गया ऑब्जेक्ट का मास आपके हो गए, इसके बाद आपका हो गया लेंथ हो गया, फोर्स हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया। तो ये सारे क्या है आपके, ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ पे देखिए जो फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं ना आपके, तो इन्हीं का एक्चुअली में मेजरमेंट हम लोग करते हैं और इन्हीं का ही यूनिट होती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कोई वर्चुअल थिंग होगा उसका हम लोग मेजर करेंगे, यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं तो सिर्फ उन्हीं को करते हैं। तो देखिए जो फिजिकल क्वांटिटीज आपके हैं तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक आपका स्केलर क्वांटिटी, दूसरा आपका होता है यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो स्केलर क्वांटिटी आपका है तो ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटी आपके होते हैं कि जिनके पास देखिए केवल मैग्नीट्यूड होते हैं, और जिनमें डायरेक्शन हम लोग नहीं ले सकते हैं यहाँ पे, तो ऐसे चीज़ को बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। तो सिंपल से डेफिनेशन इसका आपका यहाँ पर है कि ये ऐसे क्वांटिटी होंगे कि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, बस एक क्वांटिटी मतलब मेंशन रहेगा कि हाँ सर्टन इतना इतना है, इतना वेट है, लेकिन डायरेक्शन कोई इसमें मेंशन नहीं रहेगा। तो ये स्केलर क्वांटिटी आपके हो जाएंगे। तो इसके एग्जांपल के देखिए हम बात करते हैं, जैसे आपका मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम आपका हो गया,
इलेक्ट्रिक करंट हो गया, वर्क हो गया, लेंथ है, टाइम है, प्रेशर है और इसके साथ में वर्क है। तो ये जो है एग्जाम्पल आप लोग याद कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा स्केलर क्वांटिटी है। और वहीं पे देखिए दूसरा आपका जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज आपके होते हैं कि जिनमें की मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन भी रहेगा। और इनका जो है रिप्रेजेंटेशन हम लोग एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जैसे कि निगेटिव हम लोग इसमें लगा के करते हैं, मतलब इस तरीके का एक डायरेक्टेड लाइन आपका रहता है, निगेटिव नहीं मतलब ऊपर में आपका डैश लगा हुआ रहेगा। तो ये जो है आपका एक लाइन सेगमेंट को डायरेक्ट करता हुआ दिखाता है कि एक्चुअली में ये किधर जा रहा है आपका यहाँ पे। और ये जो है जो वेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल जो होते हैं तो उसको ये ओबे करेगा। इसके एग्जांपल के देखिए बात करते हैं आपका वेक्टर क्वांटिटी का, जैसे कि आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, लीनियर मोमेंटम आपका हो गया, एंगुलर वेलोसिटी आपका हो गया, टॉर्क हो गया, इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपका हो गया, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट हो गया, करंट डेंसिटी आपका हो गया, और इसके साथ में वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया और साथ में फोर्स हो गया। तो ये सारे जो है आपके वेक्टर क्वांटिटी है। तो आई होप कि इन दोनों चीज़ों के बारे में जो है डिफरेंस आपको समझ में आ गया यहाँ पे। और आपको यहाँ पे जो है ये याद कर लेना है कि कौन सा मेरा फिजिकल क्वांटिटी और कौन सा मेरा इस कौन सा स्केलर क्वांटिटी और कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये एग्जाम्पल आपसे पूछ ले आते हैं, तो यहाँ पे हमने वो सारे एग्जाम्पल लिए हुए हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे आते हैं और जो इम्पोर्टेंट है आपके। अब यहाँ पे देखिए जो यूनिट्स होती हैं मेजरमेंट करने की, क्योंकि देखिए कोई भी क्वांटिटी है तो उसको मेजर करने के लिए हमें जो है एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कोई भी क्वांटिटी का चाहिए जिसे हम लोग एज्यूम करते हैं और उसे एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं हम लोग, जो कि उसका एक यूनिट होता है किसी भी क्वांटिटी का। तो कोई भी गिवन क्वांटिटी है जब उसका हम लोग मेजर करते हैं उस यूनिट में, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग मेजरमेंट। तो इस तरीके से देखिए जो मेजरमेंट किया जाता है तो यूजुअली इसके दो टाइप्स ऑफ यूनिट्स होते हैं। यानी कि जो यूनिट्स है जो मेजरमेंट करने के लिए कोई भी आपका क्वांटिटी है उसको करने के लिए जो है इसके दो होते हैं। एक आपका होता है फंडामेंटल यूनिट्स जो बनाया गया है यहाँ पर आपका, दूसरा आपका है डेराइव यूनिट्स। तो जो फंडामेंटल यूनिट आपके हैं तो ये बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं, मतलब कि जो ऐसे यूनिट हैं आपके कि जो फंडामेंटली बना दिए गए हैं और इनका जो यूज़ है ये यूनिक होते हैं, मतलब इनका यूज़ और कोई दूसरे में नहीं करते हैं हम लोग। तो ये बहुत सारे आपके फंडामेंटल यूनिट्स आ जाएंगे। मतलब ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो कि एक्सप्रेस हम लोग करते हैं यूनिट्स के टर्म में जब करते हैं हम लोग, तो ये जो है एक स्टैंडर्ड अपना रहेंगे और ये जो है अपने इंडिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे से। मतलब कि इनका रिलेशन कोई और दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उससे कोई होगा नहीं, उसका कोई भी यूजेस नहीं आएगा। तो ये जो इस तरीके से जो यूनिट आपके दिए गए हैं फंडामेंटल यूनिट्स के, तो वो टोटल आपके टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसमें आपका कौन कौन सा हो गया, जैसे कि लेंथ आपका हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट है आपका, लुमिनस इंटेंसिटी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो ये जो है आपके 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपके हैं। और दूसरा आपका है डिराइव्ड यूनिट। देखिए जो डिराइव्ड यूनिट्स आपके जो होते हैं तो ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटी आपके होते हैं कि जिनको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग 2 या उससे अधिक जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं हम लोग उसके टर्म्स में हम लोग कर सकते हैं। तो इनको बोला जाता है आपका डिराइव यूनिट। तो ये देखिए ऐसे चीज़ होते हैं कि ये डिराइव यूनिट जो रहते हैं ना, तो ये जो है आपके फंडामेंटल यूनिट से ही डिराइव हुए रहते हैं और इनमें जो है आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंसी एग्जिस्टेंस देखने को मिलेगा। यानी कि अगर मान लीजिए कोई डिराइव यूनिट्स हमने किया हुआ बनाया हुआ है तो वो आपके फंडामेंटल यूनिट से ही रहेंगे, आपस में कम्बिनेशन में यूज हुआ रहेगा। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, फोर्स का यूनिट जो हो गया आपका, और ये किस तरीके से होता है तो ये हम लोग आगे देखेंगे इसमें। इसके साथ में आपका मोमेंटम हो गया, वर्क हो गया, डेंसिटी हो गया। तो ये सारे जो है डिराइव यूनिट्स है, मतलब ये जो है अपने इंडिपेंडेंट फॉर्म ये नहीं रहते, ये जो है आपका एक दूसरे से आपस में कोई ना कोई लिंक रहता है, मतलब वो जो है डिराइव रहते हैं एक दूसरे के से। तो यहाँ पे देखिए जो सिस्टम ऑफ यूनिट जो आपके रहते हैं यूजुअली जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आपके आते हैं इनको 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोग मेजरमेंट करते हैं हम लोग। पहला आपका हो गया सीजीएस सिस्टम आपका हो गया। तो सीजीएस सिस्टम में देखिए इसमें आपको इसी में ही डेफिनेशन आपको मिल जाएगा, मतलब इसमें जो आपका दिया हुआ है सी, इसका मतलब सेंटीमीटर हो गया, जी है इसका मतलब ग्राम हो गया, और सेकेंड है आपका तो इसका मतलब जो आपका सेकेंड आपका हो गया। और उसके बाद देखिए एफपीएस सिस्टम है तो इसमें एफ का मतलब फुट हो गया, और इसके बाद पी का मतलब पाउंड हो गया, और एस का आपका यहाँ पे सेकेंड हो गया, तो फुट पाउंड सेकेंड। और तीसरा आपका एम के सिस्टम यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड है। और एस आई सिस्टम जो कि सबसे स्टैंडर्ड आपका, जो कि इंटरनेशनली सिस्टम ऑफ यूनिट जो कि एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है। तो मोस्टली अब जो भी यूनिट आप देखते हैं आजकल जो मेजर करते हैं तो वो जो है आपका रहता है एस आई सिस्टम के बेसिस पे ही। तो यहाँ पे देखिए जो एस आई सिस्टम है तो ये ज़्यादा मतलब कि इसको एक्सेप्टेंस मिला वर्ल्ड वाइड, और यही जो है यूज़ किया जाता है। ऐसा यूनिट आप देखते होंगे अधिकतर आप इसी में ही जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है या फिर जो और भी चीज़ है तो वो आप लोग देखते हैं ऐसा यूनिट ही उसका आपसे पूछा जाता है और उसी का ज़्यादा यूज़ भी किए जाते हैं। तो एसआई सिस्टम जो आपका है जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आपका है
तो इसका जो है एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था आपका यहाँ पे, जैसे कि मेजरमेंट करने के लिए, जो कि ये जिनेवा में ऑर्गेनाइज किया था 1960 में। तो जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स का, तो इसका देखिए अडॉप्शन उस समय किया गया था और इसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया था यहाँ पर आपका, जो कि एक कंसेंसस के बेसिस पे ये जो है सब एक्सेप्ट किए गए थे। तो जो देखिए जो फैक्ट है आपका एसआई सिस्टम का, तो ये जो है आपका एक्सटेंडेड और मॉडिफाइड सिस्टम आपका एमकेएस सिस्टम का ही, यानी कि जो आपका मीटर जो आपका था वहाँ पे मीटर किलोग्राम सेकेंड वाला, उसी का ही ये जो है एक्सटेंडेड फॉर्म है ये। तो इस तरीके से जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपके हैं और साथ में इसके 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं एसआई सिस्टम के टर्म्स में। तो यहाँ पे देखिए जो फंडामेंटल यूनिट्स है इसके, जब यहाँ पे पहला आपका जैसे कि दिया हुआ जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, जैसे कि लेंथ आपका हो गया, तो लेंथ का देखिए इसका यूनिट होता है मीटर और इसका सिंबल आपका है एम। दूसरा आपका यहाँ पे है मास है, तो मास का देखिए यूनिट होता है किलोग्राम और इसका सिंबल आपका है केजी। तो देखिए यूनिट ये आपका जो है ये पूछा था एसआई सिस्टम आपका है, तो ये आप लोग इसको याद रखना। इसके बाद टाइम की बात करते हैं, इसका सेकेंड होता है आपका, और रिप्रेजेंटेशन सिंबल का में इस ए से हम लोग करते हैं। फिर इसके बाद आपका इलेक्ट्रिक करंट है, तो इसका होता है एम्पियर और सिंबल इसका है ए। फिर तीसरा यहाँ पे और देख लीजिए टेम्परेचर है, तो इसका केल्विन होता है आपका और के इसका सिंबल है। फिर इसके बाद देखिए लुमिनेट इंटेंसिटी है, तो इसकी यूनिट होती है कैंडेला। और इसके बाद फिर देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, तो इसका जो यूनिट आपका है तो वो है मोल। तो ये सिंबल भी आप लोग देखते चलना, इससे भी आपका क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। और इसके साथ में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी आपके होते हैं, जैसे कि आपका प्लेन एंगल हो गया, तो इसका होता है रेडियन, और दूसरा आपका सॉलिड एंगल, तो ये जो है आपका स्टेरेडियन है। तो ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स है और ये आपके फंडामेंटल यूनिट्स है। तो आपको ये सारे यूनिट याद रखना है, इन सभी का क्वेश्चन आपका इनसे ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि जो फंडामेंटल यूनिट्स आपके हैं वो कौन से हैं और इसकी यूनिट क्या होती है। अब इसके बाद देखिए जो आपके डिराइव्ड जो यूनिट रहते हैं ना, तो डिराइव्ड जो यूनिट आपके हैं, तो ये जो है आपके फंडामेंटल यूनिट्स है, उसी से ये डिराइव हुए रहते हैं, मतलब उन्हीं का यूज़ करके हम लोग बनाते हैं ये सारा चीज़। तो जैसे कि यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी आपका दिया हुआ है एरिया, तो एरिया देखिए इसका जैसे कि ये इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो एरिया देखिए जब भी मेजर करते हैं हम लोग, तो इसमें लेंथ और ब्रेथ हम लोग लेते हैं, जैसे कि फॉर्मूला आपका है एरिया का, फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ आपका हो गया। तो लेंथ भी मीटर में मेजर करते हैं हम लोग, ब्रेथ भी मेजर में करते हैं, मीटर में ही करते हैं। तो इस तरीके से इसका क्या होगा मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। तो ये जो है आपका लेंथ, जैसे कि उसका यूनिट क्या है मीटर है, तो उसी से देखिए डिराइव हुआ है आपका। तो ये एरिया हो गया। उसी तरीके से वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का देखिए इसका जो फॉर्मूला आपका होता है दैट इज एरिया इंटू हाइट, यानी कि लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, तो वो आपका निकल जाएगा वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखिए जो एरिया है आपका, इसका आपने ऑलरेडी देख लिया कि इसका होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ है, और हाइट भी है, इसका भी हम लोग मीटर में ही मेजरमेंट करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका एम स्क्वायर इंटू एम, यानी कि एम क्यूब। तो ये जो है आपका वॉल्यूम का क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। तो आप देख रहे हैं ना कि ये जो चीज है, ये बाकी जो फंडामेंटल यूनिट्स है लेंथ, उसी से ही ये डिराइव हो रहा है, उसी से यूनिट आपका ये बन रहा है। तो इसीलिए इनको बोलते हैं हम लोग डिराइव क्वांटिटी, यानी कि ये जो है फंडामेंटल यूनिट से मेरा ये डिराइव हुए हैं। फिर इसके बाद देखिए वेलोसिटी की बात करते हैं, तो इसमें देखिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जैसे एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो आप लोग आराम से इसका यूनिट भी बना सकते हो। तो जैसे वेलोसिटी है तो इसका होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट अब जैसे मान लीजिए कभी भी कहीं भी डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो कुछ ना कुछ मीटर में चलेगा इधर उधर, तो मीटर आपका हो जाएगा ऊपर में और टाइम नीचे है, तो इसका आपका हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, यानी कि मीटर पर सेकेंड आपका हो गया वेलोसिटी का यूनिट। फिर उसके बाद देखिए एक्सेलरेशन है, तो इसका जो एक्सप्रेशन होता है फॉर्मूला आपका होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी देखिए इसका जो आपका रहता है वेलोसिटी का, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि इसका होता है मीटर पर सेकेंड, और नीचे टाइम भी है तो साथ में आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उसके बाद और देखिए एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं, तो इसका देखिए फॉर्मूला आपका होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर आपको जैसे पता है कि इसका होता है रेडियन, और टाइम में नीचे आपका दिया हुआ जिसका है सेकेंड, तो इसका क्या हो जाएगा रेडियन सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड आपका हो गया। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पर है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसका होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है इसका, तो ये इसका रेडियन है आपका, और मतलब कि जो आपका ये देखिए फॉर्मूला आपका था एंगुलर वेलोसिटी का रेडियन पर सेकेंड, और नीचे टाइम एक और इसमें रहता है रेडियन, क्या आपका हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। तो बस आपको देखिए फॉर्मूला याद रखनी है, तो आप लोग यूनिट को आराम से बना सकते हो। डेंसिटी की बात कर लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास का आप जानते हैं कि मास केजी में हम लोग मेजर करते हैं हम लोग, और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का आपने यहाँ पे देखा कि इसका होता है मीटर क्यूब, तो इसका आपका क्या हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। फिर मोमेंटम का ही देख लीजिए, इसका फॉर्मूला आपका होता है मास इंटू वेलोसिटी।
तो मास का देखिए इसका क्या होता है केजी, और वेलोसिटी का आपने फॉर्मूला देखा था यहाँ पे कि इसका होता है आपका मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड आपका हो गया मोमेंटम का एसआई यूनिट। तो ये जो है डिराइव करना काफ़ी आसान है, आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए इनका जो एक्सप्रेशन होता है, तो बाकी आप लोग आराम से इसका यूनिट भी बना सकते हो। फिर एक और देखिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इसकी होती है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, दैट इज केजी मीटर स्क्वायर आपका हो गया। फोर्स की बात करते हैं तो इसका देखिए होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास है आपका इसका होता है केजी, और इसके बाद एक्सेलरेशन है तो इसका देखिए आपका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर न्यूटन भी सिंपली हम इसको बोल सकते हैं हम लोग। फिर प्रेशर है तो प्रेशर का देखिए होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया है तो फोर्स का देखिए होता है आपका यहाँ पे दैट इज न्यूटन, और इसके बाद एरिया है तो इसका होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका हो गया। फिर इसके बाद देखिए आपका एनर्जी है, तो एनर्जी का देखिए या फिर वर्क बोलते हैं हम लोग इसी को, दोनों यूनिट इसका सेम ही रहता है। इसका होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम लोग जैसे फोर्स का न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर है, इससे भी कर सकते हैं, या तो फिर सिंपल एनर्जी का होता है आपका यूनिट जूल, ये वर्क का भी वही आपका रहेगा। फिर इम्पल्स का देखिए इसका होता है आपका फोर्स इंटू टाइम। तो इसमें फोर्स में आपका हो गया न्यूटन और टाइम का हो गया आपका सेकेंड। फिर सरफेस टेंशन का देखिए इसका होता है फोर्स अपॉन में लेंथ। तो फोर्स का न्यूटन हो गया और लेंथ का आपका मीटर हो गया नीचे, तो न्यूटन पर मीटर आपका हो गया। फिर इसके बाद देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स है, तो ये टॉर्क ही बोलते हैं हम लोग इसे। तो इसका यूनिट मतलब इसका जो फॉर्मूला है आपका फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस है तो फोर्स का आप जानते हैं न्यूटन, और डिस्टेंस है तो मीटर, तो इसका न्यूटन मीटर आपका हो गया। तो आपको जो है बस इसी तरीके से फॉर्मूला याद रखनी है, तो बाकी आप लोग आराम से बना सकते हो ये क्वेश्चन इन सभी के। फिर और देखिए यहाँ पे जैसे कि आपका फिजिकल क्वांटिटी और आपका यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि आपका करंट डेंसिटी है। तो करंट डेंसिटी देखिए इसका जो एक्सप्रेशन आपका होता है करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट पर यूनिट एरिया करंट का होता है आपका एम्पियर, और एरिया का आपका होता है जैसे मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर पर मीटर स्क्वायर हो गया। फिर मैग्नेटिक इंडक्शन का देखिए इसका होता है फोर्स अपॉन में करंट इंटू लेंथ। तो फोर्स का हो गया न्यूटन, करंट का आपका हो गया एम्पियर, और लेंथ का हो गया मीटर। तो क्या आपका हो गया न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर आपका हो गए। तो इस तरीके से देखिए आप लोग जो है निकाल सकते हो यूनिट इसका, अगर आपको एक्सप्रेशन याद रहता है तो एक्सप्रेशन जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जो है कुछ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के यूनिट जो होते हैं तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसके तीन मेजर आपके रहते हैं, एक आपका होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दूसरा आपका होता है लाइट ईयर, तीसरा आपका है पारसेक। तो यहाँ पे देखिए जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ये क्या होती है कि ये जो है आपका एक एवरेज डिस्टेंस होता है फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम द सन, यानी कि जो एवरेज डिस्टेंस है अर्थ से सन तक का, तो इसको बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसका देखिए जो फॉर्मूला आपका होता है, मतलब इसका जो एक जो आपका रहता है वैल्यू जो होती है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, तो वो है आपका 1.50 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। तो ये याद रखना, ये आपसे पूछा जाता है। और दूसरा आपका है जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की यूनिट है तो वो है आपका लाइट ईयर है। तो लाइट ईयर देखिए ये क्या होता है कि ये वो डिस्टेंस होता है, जैसे कि कोई भी लाइट है तो वो वैक्यूम में कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया एक साल के अंदर में, तो वो उसको बोलते हैं हम लोग लाइट ईयर। अब ये डिस्टेंस देखिए इतनी बड़ी होती है ना कि इसको हम लोग कोई ना तो मीटर में या किलोमीटर में नहीं लिख सकते हम लोग, तो इसीलिए ये सब इंट्रोड्यूस किया गया है आपका लाइट ईयर। तो इसका देखिए वैल्यू होता है वन लाइट ईयर का 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा। फिर अगला देखिए आपका है पारसेक है। तो पारसेक जो है तो ये सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है डिस्टेंस का, जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपके होते हैं। तो वन पारसेक जो आपका होता है तो ये होता है आपका 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब जो है इसका वैल्यू याद कर लेना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में हम लोग देखते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे लेंथ का यूनिट दिया हुआ है। तो लेंथ में देखिए किलोमीटर बराबर आपका होता है दैट इज 1000 मीटर, और एक माइल बराबर आपका होता है 1.60 किलोमीटर। और वहीं पे यूनिट मास की हम देखते हैं तो देखिए मास में आपका जैसे कि इसमें आता है आपका कि जैसे एक आउंस बराबर कितना होता है, तो ये आपका होता है 28.35 ग्राम। और 1 क्विंटल इजिकल टू आपका होता है दैट इज 100 kg। और 1 मेट्रिक टन जो आपका बराबर होता है तो ये होता है आपका 1000 kg के बराबर। फिर देखिए टाइम का भी यूनिट देख लेते हैं। तो देखिए मंथ तो आपको याद रहता ही है, लेकिन इसमें आपका होता है एक लूनर मंथ और एक सोलर मंथ होती है। तो जो लूनर मंथ आपका होता है तो इसमें आपका 28 डेज का होती है, और एक सोलर मंथ आपका रहता है 30 या फिर 31 डेज का। और वॉल्यूम का भी देखिए जैसे 1 लीटर है आपका, तो 1 लीटर के जो वैल्यू होती है तो ये 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होती है। और 1 गैलन जो आपका रहता है तो ये होता है आपका 3.785 लीटर्स के बराबर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है यूनिट्स है जो आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर यहाँ पे देखिए आप लोग और भी चीज़ देख सकते हैं, जैसे कि यूनिट एब्रिविएशन और कन्वर्जन किस तरीके से है।
तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, सभी का यहाँ पर आपका दिया हुआ है कितना किसका कितनी वैल्यू होती है। तो 1 एस्ट्रोनॉट का यूनिट बराबर आपका जैसे 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर हो गया। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर आपका हो गया। और 1 पार्सेक इज इक्वल टू आपका हो गया 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर आपका हो गया। तो ये जो है आप लोग इसको याद कर लेना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए थे। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर, तो सच दैट 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होगा। तो अब जानते हैं कि जो कॉमन यूनिट है वॉल्यूम का मेजर करने का तो वो है लीटर। तो 1 लीटर बराबर कितनी होती है, तो ये यूनिट देखिए आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में आपका पूछा गया था, तो इसलिए मैं आपको वहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए आपने देखा था वहाँ पे कि जो 1 लीटर है तो ये आपका होता है 1 डेकामीटर क्यूब के बराबर, या तो फिर आपका ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आपका ये होगा। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है 1 डेकामीटर क्यूब, तो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा, तो ये जो है राइट आंसर ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा, दैट इज 1 डेकामीटर क्यूब है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लेना, इसीलिए हमने आपको सारा कन्वर्जन यूनिट आपको दे दिया है ऑलरेडी। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि गैलन इज कॉमनली यूज्ड फॉर, तो गैलन जो है ये हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, टू रेफर स्पीड, टू रेफर टू कंटेनर, या एज ए मेजर ऑफ ए वॉल्यूम, टू एक्सप्रेस कंटेनर इन टर्म्स ऑफ ए बैरल, ये किसके लिए यूज करते हैं हम लोग। तो देखिए जो आपका गैलन है तो ये कॉमनली यूज टर्म आपका, ये एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम लोग करते हैं लिक्विड का, जो कि इसका होता है आपका 8 पॉइंट्स के बराबर आपकी होती है इसकी। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका एक मेजर किसकी है, तो गैलन आपका एक वॉल्यूम का मेजरमेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा यहाँ पे। और साथ में देखिए जो 1 गैलन आपका है तो ये होता है आपका 3.785 लीटर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी याद कर लेना, 1 गैलन इज इक्वल टू 3.785 लीटर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे हम बताते चलते हैं, तो आप लोग इसको भी नोट करते चलना। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आगे भी देखिए आपका इसी तरीके से क्लास जो है चलता रहेगा साइंस का, और साथ में जो आपके और भी जो क्लास चल रहे हैं, तो आप लोग बने रहना हमारे चैनल के साथ। हम आपका पूरा कंप्लीट जीके डीएफसीसीआईएल का जो ऑपरेशन और बीडी का है तो वो जो है हम आपका कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।